हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 311 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेटिक कंटीन्यूअस सबस्ट्रिंग, राइट। सो इसी कॉन्टेस्ट का थर्ड प्रॉब्लम मैंने अपलोड कर दिया उसकी वीडियो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। सो इस क्वेश्चन में हम लोग सेकंड पे मूव करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, यहाँ पे आपको काफ़ी यूजफुल कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली कंटिन्यूअस स्ट्रिंग को डिफाइन किया गया यहाँ पे, जो कंसेक्यूटिव लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट के जो कंटेन कर रहे हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग जिसमें कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिव कैरेक्टर कर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेटिक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग के रूप में देखा जाएगा यहाँ पे। ओके, तो आपका जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है, ए टू जेड इस तरह होता है। तो ठीक है, तो आपको कहीं पे भी स्ट्रिंग में कुछ भी पार्ट पे आपको कंटिन्यूअस अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर मिलने लगेंगे, तो वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग जो होगा फॉर्म होगा। तो अब क्या कह रहा है कि आपको जो है वो स्ट्रिंग एस जो है दिया हुआ है, एंड उसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेटिक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग आपको बतानी है। तो लेंथ आपको बतानी है, राइट। स्ट्रिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपको सिर्फ लेंथ बताना, ठीक है। एंड एस ऑफ लेंथ देखो तो 10⁵ है। तो आप कहीं ना कहीं इसको अगर आप देखो, ये क्वेश्चन तो बेसिकली बी को एन सॉल्यूशन पे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे एन लॉग एन तक आप चाहो तो जा सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, बेसिकली अगर हम किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को लिख रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर जैसे हमने लिखा ए, राइट। तो ए सिर्फ ये भी कंटिन्यूअस है, ए बी सी डी जो आपका जेड तक है, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी डी, तो यहाँ पे देखो ए के साथ बी आया, तो ये अगर हम सिर्फ ए को देख रहे हैं तो एक कंटिन्यूअस कैरेक्टर भी है। ए बी अब आगे बढ़े तो ए बी तक आया, तो दो कंटिन्यूअस कैरेक्टर हो गए। ए के बाद बी आता है, यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा बट बी के बाद डी कह रहा, तो नहीं, बी के बाद डी नहीं आता। तो यहाँ पे अगर देखें तो बी अकेले भी है, तो ये एक है। ए अकेले एक के लिए, ए बी साथ में लेंगे तो दो कंटिन्यूअस कैरेक्टर हो गए। और ए बी डी साथ में ले ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी के बाद सी आना चाहिए, यहाँ पे डी है, तो ये कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं है, मैच कर रहा, राइट। बट मैं ऐसा लिख दूँ ए बी डी ई एफ जी, तो ए बी के साथ अगर देखें तो आपको मैक्सिमम दो मिल रहा है। डी अकेला जब देख रहे हैं, अगर यहाँ तक अभी हमें ठीक इटरेट कर रहे हैं आगे, तो यहाँ पे एक आ रहा है। डी के बाद आई ई देख रहे हैं, डी के बाद ई आता है, चलो ठीक है यार, तो ये इसके मिलाकर हो गए दो। ई के बाद एफ आता है, तो ये हो गए तीन। एफ के बाद जी आता है, तो ये हो गया चार। ठीक है, तो अब आप देखो, आप अगर इस पार्ट पे सिर्फ देखोगे तो आपको दो ही मिल रहा। अगर आप इस पार्ट के लिए देखोगे तो चार आपको मिल रहा, राइट। तो कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं ये बस यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस होने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी है, डी एफ जी है, या ऐसे हो सकता है कि एक्स वाई जेड है, आपका ए बी है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कहो कि कंटिन्यूअस स्टार्टिंग तो आपका ए से है तो ये दो लेंगे, नहीं, राइट, ये नहीं होगा। तो ये आपका बेसिकली तीन आंसर इसमें होने वाला है, ये लेंथ है मैक्सिमम आपका। एक्स वाई जेड भी तो कंटिन्यूअस ही है ना, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ, ए सी भी कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के बाद बी आना चाहिए, यहाँ पे सी है। तो अब अगर ए सी सिर्फ होता, लेट सपोज सिर्फ ए सी स्ट्रिंग है, ठीक है, सिर्फ ए सी है, तो क्या करेंगे, ए कंटिन्यूअस, तो कोई भी कैरेक्टर तो जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, तो राइट। तो सिंगल कैरेक्टर तो ऑलवेज एलिजिबल होगा, तो यहाँ पे वन, इस केस के लिए भी वन होगा। तो इसका अल्टीमेटली मैक्सिमम जो होगा वन ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये कर लिया। अब बस आपको ये बताना, तो अब क्या करना होगा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हमने शुरू किया। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग से इटरेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला कैरेक्टर अगर इसके +1 पे है, राइट। अब ये +1 वाला आप नहीं समझते हो, तो ये मैं बता दूँ, जैसे देखो, मैं लिख रहा हूँ कि एस ऑफ आई +1। अब मैं चेक करूँगा कि आई +1 जो है लेस देन एन है कि नहीं। ये हम स्ट्रिंग के बाहर न जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, बाउंड्री हमेशा आपको रखनी है माइंड में। तो एस ऑफ आई +1 जो है वो बेसिकली एस ऑफ आई +1 है। तो मैं ये +1 जो कर रहा हूँ, तो आप कहोगे ये तो कैरेक्टर है, और ये न्यूमरिक में +1 रखा हूँ। तो बेसिकली ए स्मॉल ए का अगर आई थिंक 95 होता है इसकी वैल्यू, लेट मी चेक, आई थिंक 95 या 97 है, हाँ 97 है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो,
ये 97 इसकी वैल्यू, और ये +1 होके 98 होगा, और 98 आज की वैल्यू पे कौन है, तो लेट्स सपोज एस की वैल्यू पे ए यहाँ पे है स्मॉल ए, तो ये 97 पे है, 97 प्लस एक 1 किया मैंने तो 91 98 हो गया। अब 98 की एस की वैल्यू कितना है, क्योंकि स्ट्रिंग में जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली फिर चेंज हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है, बिगनर्स पे ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ रहे हो, राइट। तो ये चेक करते हुए जाना बस, आई जो होगा +1 करेंगे उसका, तो नेक्स्ट कैरेक्टर मीन्स कंसिक्यूटिवली है, ए है तो अगला बी होना चाहिए, बी है तो अगला सी होना चाहिए, सी है तो अगला डी होना चाहिए। अगर डी नहीं हो रहा तो यहाँ पे अपना जो एक काउंटिंग चल रहा होगा, एक हमने काउंट रखा होगा, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया, जैसे ही नहीं मिला नॉट इक्वल टू हुआ, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू कर देंगे 1। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी यहाँ मिल गया एफ, ये नहीं मिल रहा। तो ये सॉरी यहाँ पे काउंट करेंगे 0, इस यहाँ से शुरू होगा तो फिर यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगा 1 एंड यहाँ से शुरू होती है आगे बढ़ेगी, ठीक है। मैंने कोड में कुछ इसी तरह का लिखा, आपको मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने रखा, जो मैक्सिमम आपका लेंथ बताएगा। यहाँ पे आई पे अगर आया मैं, अब मैं आई से आगे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बताया था आप इस पर चाहो तो ले जा सकते हो आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिगो एन सोल्यूशन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जे को i+1 किया, अब जे से चेक करना शुरू है, ठीक है। तो पिछले वाले कैरेक्टर +1 होने चाहिए, अगर नहीं है, देखो इस, अब मैंने बताया था सिंगल कैरेक्टर आपका ऑलवेज होगा, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए 1 कर दिया। अब आगे मैं चेक कर रहा हूँ i+1 से, तो i+1 से चेक करते गया 10++ हो रहा है, जो आपका टेम्पररी काउंटिंग है इस कैरेक्टर के लिए। मैक्सिमम के साथ यहाँ पे अपडेट करूँगा एंड आई को इक्वल टू J-1 कर दूंगा मैं। अब J-1 क्यों किया, क्योंकि i++ यहाँ पे फिर से होने वाला है। तो आपका अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे आपने F पे ख़त्म किया है, तो मैं यहाँ पे I को D पे ले आया, और जहाँ पे इंक्रीमेंट होगा फिर से F पे चला जाएगा, तो यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा, राइट, ठीक है। ओके, तो आपको अल्टीमेटली मैक्सिमम जो होगा उस पूरे स्ट्रिंग का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मैक्सिमम कितना लेंथ होगा स्ट्रिंग का, जो लॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेटिक कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग हो, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। इस कॉन्टेस्ट का 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा है देखने लायक, क्योंकि उसमें लिंक लिस्ट और ट्री जैसा आपको दिखे, सॉरी ट्री का कंसेप्ट है, तो वो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।